दोस्तों, स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने की बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है जिसको सीखते वक्त आपको फील भी होगा कि आप कुछ सीख रहे हो, लेकिन रियल लाइफ में वो कुछ भी काम की नहीं होती है। लेकिन बहुत कम ऐसी स्ट्रेटेजीज है जो इजी भी है और उसको आप फॉलो करके अमीर भी बन सकते हो। बस आपके पास उतनी नॉलेज और पेशेंस होना जरूरी है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वॉरेन बफे की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। इस स्ट्रेटेजी की खास बात यह है कि इसमें आपको फाइनेंस की कोई फैंसी डिग्रीज नहीं चाहिए। अगर आपको फाइनेंस और इन्वेस्टिंग की ज्यादा नॉलेज नहीं है तो भी आपको ये स्ट्रेटेजी समझ आ जाएगी, क्योंकि इसमें कॉमन सेंस ज्यादा यूज होता है। और इसी स्ट्रेटेजी को आज मैं एकदम डिटेल में और सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि कैसे वॉरेन बफे ने जीरो से स्टार्ट करके एक $80 बिलियन का एम्पायर अपने दम पे खड़ा कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वॉरेन बफे की इन्वेस्टिंग टेक्निक का नाम है वैल्यू इन्वेस्टिंग। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब वॉरेन बफे ने पहली बार ये बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर 1950 में रीड की, यानी आज से ऑलमोस्ट 70 साल पहले। तो उनको इस बुक से बहुत कुछ सीखने मिला, लेकिन उसके साथ में उनको वैल्यू इन्वेस्टिंग भी सीखने मिली, जिसमें होता यह है कि वो एकदम सस्ते स्टॉक्स को ढूंढते, फिर उन्हें सस्ते प्राइस पे खरीद के कुछ महीनों के लिए होल्ड करते और फिर अपना प्रॉफिट लेके उन्हें सेल कर देते। अब वॉरेन बफे इसको यूज्ड सिकार बर्ड्स अप्रोच कहते हैं, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी में आपको अक्सर एकदम ओल्ड, मैच्योर्ड और पुअर क्वालिटी की कंपनीज मिलती है, क्योंकि ऐसी कंपनीज ही स्टॉक मार्केट में सस्ते प्राइस पे ट्रेड करती है। लेकिन ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, क्योंकि इससे आप छोटे मोटे प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाओगे। इस चीज को वॉरेन बफे ने अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे के लेटर टू शेयर होल्डर्स में काफी बार मेंशन किया है, और बहुत सारी स्पीचेस में भी उन्होंने ये सेम चीज रिपीट की है कि उनकी नई टेक्निक ज्यादा बेटर है, जो आज मैं आपको इस वीडियो में एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से आप वॉरेन बफे से भी ज्यादा एडवांटेज में रहोगे, क्योंकि आपको ये स्ट्रेटेजी रेडीमेड सीखने मिलेगी अपनी यंग एज में। तो वॉरेन बफे की ये न्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी का नाम है लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो ये टेक्निक के 4 पिलर्स है: बिजनेस, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल और फिर वैल्यूएशन। तो सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, मतलब जो बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो क्या आप उसे अच्छे से समझते हो। और ये चीज मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि हम स्टॉक्स खरीद के स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते, हम स्टॉक्स के थ्रू उस बिजनेस में इन्वेस्ट करते। तो स्टॉक्स के चार्ट को पढ़ने से आपको उस बिजनेस के बारे में 1% की भी नॉलेज नहीं मिलेगी। फिर क्या उस कंपनी का मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के बारे में सोचता है, फिर उस बिजनेस का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, और क्या उसके पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जिससे वो कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे रहती है, वगैरह वगैरह। और फाइनली जब आपके 3 स्टेप्स अच्छी तरह से फॉलो करोगे तो आपको ऐसी कंपनी फिल्टर होकर मिलेगी जिसमें आप इतने कॉन्फिडेंट रहोगे कि वो कंपनी नियर फ्यूचर में बंद होगी नहीं और वो ग्रो होती रहेगी, जिससे आप खुद उस कंपनी की एक्चुअल वैल्यू का पता लगा सकते हो, जिसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, कि वो कंपनी आपको एक्चुअली में कितने प्राइस पे खरीदना चाहिए। तो अब हम ये पता लगाते हैं कि वॉरेन बफे किसी बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते कैसे। तो वॉरेन बफे अपने लेटर्स में एक कोट बार बार रिपीट करते हैं, वो ये कि द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एनी स्टॉक, बॉन्ड और बिजनेस टुडे इज डिटरमाइंड बाय द कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, डिस्काउंटेड एट एन अप्रोप्रिएट रेट दैट कैन बी एक्सपेक्टेड टू अकर ड्यूरिंग द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट। और ये स्टेटमेंट एक इकोनॉमिस्ट जॉन बर विलियम्स का है, जिसको उसने अपनी बुक द थियोरी ऑफ इन्वेस्टमेंट वैल्यू में लिखा था 1938 में। और ये वही आदमी है जिसने डिस्काउंटेड कैश फ्लो और इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट पैदा किया और इस दुनिया को समझाया कि बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू नाम की कोई चीज होती है। वरना उससे पहले लोग स्टॉक्स को बिना कोई रिसर्च के और अपनी गट फीलिंग के बेसिस पे खरीद लेते थे, किसी भी प्राइस पे और कोई भी टाइम पे, और उसे एक टाइप का गैम्बल समझते थे कि अगर आपकी लॉटरी लगी तो आप अमीर बनोगे, नहीं तो आप वैसे ही रहोगे। तो अभी हम एक कंपनी का रियल एग्जांपल लेते हैं और उसका इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे हम टिकर टेप पे आते हैं। ये एक वेबसाइट है जहां से हम अच्छे स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं और उसे एनालाइज भी कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और इनका एक मोबाइल ऐप भी है जो ऑलमोस्ट उसी तरह काम करता है जैसे एक कंप्यूटर पे काम कर सकता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं आईटीसी का एग्जांपल लेता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये एक स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमने इस कंपनी का क्वालिटी एनालिसिस पूरा कर लिया और ये कंक्लूड कर लिया कि ये एक अच्छी कंपनी है। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए हमें ये सवाल पूछना है कि कंपनी फ्यूचर में कितना कैश अर्न करेगी और कितना स्पेंड करेगी, और फाइनली जो कैश उसके पास बच जाएगा उसको वॉरेन बफे कहते हैं ओनर्स अर्निंग्स। क्योंकि अगर आप एक छोटा बिजनेस चलाते हो और आपको उस बिजनेस से 10 लाख का प्रॉफिट मिलता है, मतलब सारे रॉ मटेरियल्स और उसके सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद इतना आपके पॉकेट में आता है हर साल, तो भी ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता है,
क्योंकि अगर आपको उसमें से कुछ पैसा री इन्वेस्ट करना पड़ता है अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, तो आपको वो भी काउंट करना चाहिए। जैसे आपने कोई कंप्यूटर खरीद लिया या कोई प्लांट या कोई फैक्ट्री के इक्विपमेंट्स खरीद लिए, ये ऐसे खर्चे जो हर साल नहीं होते, इसीलिए ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ये दिखाई नहीं जाते। तो फाइनेंस की दुनिया में इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, या फिर शॉर्ट में कैपेक्स। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट पे आएंगे, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट तो हमें सिर्फ एक साल का प्रॉफिट बता रहा है, और प्रॉफिट ऐसी चीज है जिसको कंपनी आसानी से मैनिपुलेट कर सकती है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस यानी CFO 2020 में लगभग 14.5 थाउजेंड करोड़ का था। मतलब इतना कैश इन्होंने कस्टमर्स से एक्चुअली में रिसीव किया, लेकिन उसमें से इतने करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी किया है। तो अगर आप इसके कैपिटल एक्सपेंडिचर को इसके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस करोगे, तो आपका आंसर आएगा 12,248, जिसको हम फ्री कैश फ्लो कहते हैं। तो ये जो फ्री कैश फ्लो है, ये वो पैसा है जो एक्चुअली में इस कंपनी के ओनर्स के लिए बच जाता है। लेकिन वॉरेन बफे के हिसाब से ये भी एक एक्यूरेट ओनर्स अर्निंग्स नहीं हुआ, क्योंकि वॉरेन बफे की ओनर्स अर्निंग्स का डेफिनेशन कुछ इस तरह है: ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस टोटल मेंटेनेंस कैपिटल, यानी वो खर्चा जो आप उस बिजनेस के करंट ऑपरेशंस को सिर्फ मेंटेन करने के लिए कर रहे हो, ग्रोथ के लिए नहीं। लेकिन यहाँ हमारे पास टोटल कैपेक्स है, जिसमें मेंटेनेंस कैपेक्स और ग्रोथ कैपेक्स दोनों आता है, और कंपनीज को ये मेंटेनेंस कैपेक्स रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऐसा कोई अकाउंटिंग रूल है नहीं। तो इसको पता लगाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एनुअल रिपोर्ट्स होती है, कॉन कॉल्स होते हैं, उनके कुछ सेक्शंस को आपको पढ़ना होता है, जिसको हम किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे। और उसको पता लगाने के साथ आप कंपनी के ग्रोथ के बारे में भी अच्छी खासी नॉलेज हासिल कर लेते हो कि कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ के बारे में कैसे प्लान कर रही है, जिससे आप एक कदम आगे रहते हो बाकी स्टॉक इन्वेस्टर्स के मुकाबले। और हाई ग्रोथ कंपनीज को यानी मल्टी बैगर स्टॉक्स को आप जल्दी पहचान पाओगे उसके अर्ली स्टेज में। तो अगर हमें इस कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है, तो हम इसके लास्ट ईयर के फ्री कैश फ्लो को रिस्क फ्री रेट से डिवाइड करेंगे। इस रिस्क फ्री रेट का मतलब ये होता है कि आपको इतने % का रिटर्न तो गारंटीड मिल ही जाएगा किसी भी गवर्नमेंट बॉन्ड से, उसमें लॉस होने का चांसेस होता ही नहीं है। तो इसीलिए हम इसको रिस्क फ्री रेट बोलते हैं। तो ये वही फॉर्मूला है जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, और इंडिया का रिस्क फ्री रेट फिलहाल 6.1% का है। तो अगर आप इसके फ्री कैश फ्लो को यानी इस पैसे को 6.1% से डिवाइड करोगे, तो आपका आंसर आएगा ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़। और फिलहाल इस कंपनी का मार्केट कैप 2,55,000 करोड़ के आसपास है। तो इसीलिए ये कंपनी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास सेल हो रही है, क्योंकि हमारे इस कैलकुलेशन में हमने ये अज्यूम किया है कि ये कंपनी का प्रॉफिट अगर सेम भी रहेगा तो भी आपको 6% का रिटर्न हर साल मिलता रहेगा। लेकिन कंपनीज तो एक्चुअली में ग्रो होती है, तो इसीलिए किसी सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड के मुकाबले या कोई बैंक FD के मुकाबले जहाँ पे आपको 6% का इंटरेस्ट मिलता है, उससे अच्छा तो ये होगा कि आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड तो आपको हमेशा के लिए 6% का इंटरेस्ट पे करेगा, लेकिन कंपनी फ्यूचर में ग्रो होती है और वही आपका एक्चुअल रिटर्न होगा। तो इसीलिए अगर आप इस कंपनी को इस प्राइस पे खरीद रहे हो, तो आप इसको इंट्रिंसिक वैल्यू पे खरीद रहे हो, और यहाँ पे आप ग्रोथ के लिए कोई भी अजम्पशंस ऐड नहीं कर रहे हो। लेकिन वॉरेन बफे उसके ऊपर भी एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐड करते हैं। वो इसलिए क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा वो हमें पता नहीं, और उसके बारे में हम 100% श्योर हो ही नहीं सकते, क्योंकि रिस्क का एक्चुअल मतलब होता है हमें पता नहीं। और जहां बात आती है फ्यूचर की, तो हम किसी भी चीज को लेके एकदम श्योर हो ही नहीं सकते कि हमें गारंटीड पता है, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। वो कंपनी का कोई कंपटीशन आ सकता है, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, टेक्नोलॉजी की वजह से कोई बड़े चेंजेस आ सकते हैं, या फिर कोविड-19 के जैसा कोई नए टाइप का वायरस आ सकता है जिससे लोग उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को खरीदते ही नहीं है, वगैरह वगैरह। तो इसीलिए उस अननोन रिस्क से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वॉरेन बफे मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं, और साथ में जो ग्रोथ के लिए अजम्पशंस उन्होंने ऐड किए थे उनको उससे भी प्रोटेक्शन मिलती है। तो इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी में वो कंपनी को एक डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदते हैं। जैसे अगर उनको ये कंपनी ज्यादा रिस्की लगती है, तो वो इसमें 50% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐड करेंगे। तो अगर ये कंपनी 2,55,000 करोड़ में सेल हो रही है, तो वॉरेन बफे इसमें तभी इन्वेस्ट करेंगे जब ये 1,25,000 करोड़ में सेल हो रही हो, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई ऐसा रिस्क निकल के आता भी है जो हमें अभी नहीं पता, तो उससे कंपनी रातों रात बंद तो नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे करके उसका नुकसान दिखने लगेगा। तो उतने टाइम में आप अपने स्टॉक्स को सेल कर सकते हो, और वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको बड़े लॉस से बचा सकती है। और ये तब होता है जब आप अपना एनालिसिस सही तरीके से करते हो किसी स्टॉक को खरीदने से पहले। लेकिन दोस्तों, लोग एक्चुअली में करते क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो बहुत दूर की बात है, लोग सिर्फ स्टॉक के प्राइस को बढ़ता हुआ देख के या फिर कंपनी के नाम को देख के अपना बाइंग डिसीजन लेते हैं,
और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लोग बिल्कुल वही टाइम पे स्टॉक्स खरीदते जब वो ऊपर जाता है, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू के मुकाबले ज्यादा प्राइस पे सेल होता है। और फिर जब वो ऊपर जाना बंद कर देता है तो डर के मारे बिल्कुल वही टाइम पे सेल करते हैं जब उनको और ज्यादा खरीदना चाहिए। और इसीलिए हमें सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है ये जान के कि न्यू कमर्स स्टॉक मार्केट में अक्सर लॉस क्यों लेते हैं, क्योंकि 80 साल पहले बेंजामिन ग्रैहम ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी। वो ये कि द इन्वेस्टर्स मेन प्रॉब्लम एंड हिज वर्स्ट एनिमी इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ। इंडिया में 5000 से भी ज्यादा कंपनीज है और इंडिया एक हाई ग्रोथ कंट्री है, तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज आज भी है जो अंडर वैल्यूड है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी तो आपका रिस्क अपने आप कम होगा और रिटर्न भी अपने आप बढ़ेगा, और एक छोटे अमाउंट से भी आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।